बस एक मिनट। सही है। तो आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे हमारे पास लेवल 1 जो है वो कंप्लीट हो जाए सीएसएस का। और जल्दी जल्दी कवर करेंगे। सीएसएस हमें कंप्लीट करनी है, बूटस्ट्रैप पे जाना है। और फिर इसके बाद हमें जावास्क्रिप्ट की तरफ बढ़ना है। सही है जी। स्क्रीन अभी शेयर करते हैं। और स्क्रीन भी शेयर कर दे रहे हैं। और जो है बस शुरू करते हैं हम जल्दी से। सीएसएस के अंदर कंट्रोल शिफ्ट एन, क्लास 2, CMD कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट का मतलब क्या है? कोड, VS कोड का, और स्पेस डॉट करंट डायरेक्टरी। एक फाइल बनाने, यहाँ तक के तो सबको आ गया होगा, अब सब मास्टर हो गए हैं फाइल वगैरह बनाने में। HTML और साथ साथ CSS की भी फाइल बना ले रहे हैं। स्टाइल डॉट CSS। कल बिल्कुल ही बिगनर सा आपको एक टास्क दिया गया था। उसमें क्या करना था? सिर्फ एक हेडिंग्स की बैकग्राउंड कलर चेंज करना था, और उसका कलर चेंज करना था, और नीचे जो पैराग्राफ था उसका बैकग्राउंड चेंज करना था। अच्छा, CSS को मैं कनेक्ट करने के लिए क्या करूंगा आप लोग बताएंगे, क्योंकि कल हम लोग पढ़ चुके हैं। CSS को HTML में कनेक्ट करने के लिए क्या करना है? जल्दी जल्दी सारे बताएं ताकि हम आगे बढ़ते हैं सबके साथ। CSS को HTML में कैसे कनेक्ट करूंगा? सही है। यहाँ पे आके लिंक कॉलन CSS ऐड करते हैं। हमारे पास CSS ऐड हो गई। और यहाँ पे आप जौन सी फाइल देना चाहें, जो आप फाइल बनाएं उसमें आप फाइल क्रिएट कर देगा। अच्छा, दो चार लोगों की तरफ से आया। मैं जो है बहुत तेज बोलता हूँ, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मैं जो है आहिस्ता आहिस्ता बोलूँ, और जहाँ भी तेज बोलूँ आप लोग मुझे बता दिएगा कमेंट में, वहाँ से हम शुरू हो जाऊंगा आहिस्ता में। यहाँ पे हमने CSS यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। सही है। अब उसके बाद हम CSS में आते हैं। अब CSS की मैंने आपको एक बॉयलर प्लेट बताई थी, यूनिवर्सल सिलेक्टर वाली। एक यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाते हैं, देन कर्ली ब्रेसेस। उसके अंदर क्या करेंगे? मार्जिन कॉलन, क्या कर देंगे? जीरो। ओ कर दिया मैंने, जीरो कर देंगे। सही है। मार्जिन जीरो कर दिया। उसके बाद क्या करना है मुझे? लाइन को, दोनों को आपस में अलग करने के लिए मैंने क्या करा है? एक सेमीकोलन का साइन लगाया। मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, 10। अच्छा, बॉर्डर बॉक्स आप छोड़ दें। सही है। बॉर्डर बॉक्स जो है थोड़ा सा जब हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे सिर्फ अपने बॉयलर प्लेट CSS की ये रखनी है। यूनिवर्सल सिलेक्टर में आपने मार्जिन जीरो और पैडिंग जीरो करना है। एक मैं म्यूट कर दे रहा हूँ, जो बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है। सही है। सही है। तो क्या करना है? CSS की हमारी एक बॉयलर प्लेट है, जैसे हम HTML में लगाते हैं बॉयलर प्लेट, उसी तरीके से हमारे पास CSS में भी आप जहन में रख लें। जब भी आपने काम शुरू करना है, ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। यूनिवर्सल सिलेक्टर, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो। अच्छा, यूनिवर्सल सिलेक्टर का मेरे पास क्या मतलब है, एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। HTML में जितनी भी चीज़ें हैं A to Z, उसकी मार्जिन पैडिंग क्या कर दो? जीरो कर दो। हम अपने हिसाब से सेट करेंगे उसको। सही है। तो मैंने उसको बोला जीरो कर दिया, अब उसने जीरो कर दिया। अब हम शुरू करते हैं। हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं यहाँ से। कहाँ थे हम? जो है ये बहुत सारी चीज़ें खुली हुई हैं। एक मिनट, इसको मैं ज़रा काट दूँ। ये पढ़ लिया था हमने। और इंक्लूडिंग ये पढ़ लिया था, एक्सटर्नल कलर देख लिया था, बैकग्राउंड कलर देख लिया था, RGB, एक्साडेमिकल देख लिया था। अच्छा, यहाँ पे थे हम। यहाँ पे हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर देखा था। यूनिवर्सल सिलेक्टर के बाद हमारे पास होता है एलिमेंट सिलेक्टर। सही। एलिमेंट सिलेक्टर तो हमने पढ़ा था क्या होता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने एक H1 क्रिएट करा, और उसके अंदर मैंने लिख दिया, कमर लिख दे रहा हूँ, और इसको सबसे पहले लाइव कर ले रहे हैं ताकि जो है ब्राउजर पे हम हाथ के हाथ रिजल्ट जो है वो देख पाए। ये मैंने क्या कर दिया? कमेंट लिखा हुआ है सिंपल। कोने पे क्यों चिपक गया? क्योंकि हमने मार्जिन पैडिंग क्या कर दिया, इसको जीरो कर दिया। अगर मार्जिन पैडिंग इसकी जीरो नहीं होती, बाय डिफॉल्ट इसने मार्जिन पैडिंग ली हुई होती है, तो हमने ऊपर से मार्जिन ले रहे हैं, थोड़ी सी पैडिंग भी यहाँ से ले रहे हैं। तो इसको वापसी जो है अपनी वायर प्लेट को ओपन करते हैं। अच्छा, ये क्या करा था मैंने? कमेंट्स। सही है। तो वापसी इसको ओपन करते तो बिल्कुल ऊपर जाके चिपक गया। मार्जिन पैडिंग जो है इसकी मैंने जीरो की हुई है। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है? हम एलिमेंट सिलेक्टर पढ़ लेते हैं। एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है? ये हमारे पास HTML में कुछ भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे H1 लिखा और H2 लिखा, पैराग्राफ लिखा,
और लिस्ट आइटम लिखा, यूएल लिखा, इमेज की टैग लगाई, वो सब क्या होते हैं, मेरे पास एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ से एलिमेंट्स को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ CSS में अपनी, मैं चाह रहा हूँ H1 का कलर चेंज हो जाए। H1 सेलेक्ट करा। अब H1 मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे, सेलेक्टर हो गया। और यहाँ पे मैंने, अब सेलेक्टर कौन सा हुआ, एलिमेंट सेलेक्टर, मैंने यहाँ से एलिमेंट सेलेक्ट किया। सर एलिमेंट सेलेक्टर, तो इस साइन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। तो ये वाला कौन सा सेलेक्टर हो गया, यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब H1 में आके इसका कलर चेंज करते हैं। कलर हमने कर दिया ब्लू। तो यहाँ पे कलर्स का ब्लू में कन्वर्ट हो गया। ये होता है हमारे पास एलिमेंट सेलेक्टर। देन उसके बाद आते हैं आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर पढ़ने से पहले हम क्लास सेलेक्टर को कवर करते हैं। क्लास सेलेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, मैंने आपको काम बताया था पिछली, जब हम HTML पढ़ रहे थे तो हमने बोला था हम जब भी काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे XYZ, उसको हम कंटेनर पर काम करेंगे, कंटेनर बना बना के काम करेंगे। कंटेनर किस तरीके से बनाएंगे, एक डिफ बनाएंगे, सही है, डिफ का एक टैग क्रिएट करेंगे, डिफ के अंदर हम अपना सारा काम करेंगे। अच्छा ये किस तरीके से करेंगे, शॉर्टकट की आप बिगनर है, डिफ मैंने क्रिएट करी, सही है। अब डिफ के अंदर मैं काम करूंगा, जितनी भी मुझे काम करना, हेडर का काम करना होगा, तो इसमें अगर इमेज लगाऊंगा तो इसमें एक डिफ के अंदर, इमेज के अंदर जो आइटम्स होंगे, एक आइटम का मैं डिफ बना लूंगा, डिफ बनाई आइटम। अच्छा अब मुझे ये पता कैसे चल रहा है कि ये मेरे पास ये डिफ है, मतलब मुख्तलिफ डिफ डिफ हो गई, सही है। ऊपर भी एक डिफ, मेन डिफ, उसके अंदर भी एक डिफ, मतलब उसकी पहचान पता नहीं चल रही है कि किसको कैसे मैं इनिशियलाइज करूंगा, किसको कैसे सिलेक्ट करूंगा, किसको किस नाम से मैं पुकारूंगा, इस डिफ को किस नाम से पुकारूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये वाले डिफ को मैं किस नाम से पुकारूं, ये भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसकी पहचान बनाने के लिए मेरे पास एक एट्रीब्यूट होता है, वो होता है मेरे पास क्लास का, सही। इसकी क्लास दे देता हूँ, मतलब क्लास इसकी पहचान बना दे रहा हूँ, इसकी एक नेम दे देता हूँ, जिससे इसकी पहचान बन जाती है। मैंने बोला डिफ, इसको मेन दे दिया मैंने, हेडर। एक क्लास, इसको अब नाम से मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि जब भी तुम्हें मैं पुकारूंगा हेडर के नेम से पुकारूंगा, जबकि इसको कॉल करूंगा मैं हेडर के नेम से कॉल करूंगा, तो ये मेरे पास पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, सही है। इसी तरीके से दूसरे डिफ के अंदर आते हैं। इसमें भी एक एट्रीब्यूट लगाता हूँ मैं क्लास को, मतलब इसकी पहचान लगाता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइटम्स। तो अब मुझे ये पता चल गया, अब जब मैं इस डिफ को कॉल करूंगा तो किस नेम से कॉल करूंगा, आइटम्स के नेम से कॉल करूंगा। तो ये होता है मेरे पास क्लासेस, हर कंटेनर बना के काम करना है और कंटेनर को एक क्लास दे देनी है, उसकी आइडेंटिफाई कर देना है कि ये तुम्हें जब भी मैं पुकारूं तो किस नेम से कॉल करूं। बिल्कुल हेडर आइटम्स करके हम कॉल करेंगे CSS में। वो अभी छोड़ दें, अभी ये इसको भी मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। तो यहाँ तक कि हमने देख लिया कि किस तरीके से हम अपना काम करते हैं हेडर बना के। अच्छा वापसी जो है, अब ये एक डिफ के अंदर, हेडर के डिफ के अंदर मैं H1 लगाता हूँ, सही है। अब जब मैं इस H1 को कॉल करूंगा, सही है, पहले तो मैं एक बाहर को H1 लगाता हूँ, सही है, उसमें भी मैं लिखता हूँ, उसमें मैं लिख दे रहा हूँ कमर। अब CSS से H1 का हमने कलर किया हुआ है ब्लू। अब ब्राउजर पे आते हैं अपनी, ब्राउजर में आने के बाद दोनों H1 का कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास हेडर है सिर्फ उसके अंदर जो H1 है उसका कलर ब्लू हो, बाहर वाले का ब्लू नहीं हो। तो मैं ये काम क्या इस किस चीज से कर सकता हूँ, मैं क्लास दे दी, डिफ बना दिया, डिफ के अंदर कंटेनर के अंदर H1 को सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले मैं अपने डिफ को सिलेक्ट करूंगा, जो डिफ मैंने बनाई हुई है। डिफ किस नेम से बनाई हुई है, हेडर। अब क्लास को CSS में सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, हम डॉट से सिलेक्ट करते हैं। जब भी क्लास हम सिलेक्ट करेंगे CSS में, किस सिलेक्ट करेंगे, डॉट से। डॉट हेडर। अब हेडर के बाद मुझे क्या सिलेक्ट करना है, हेडर के अंदर क्या है, H1। हेडर के अंदर की H1 मैंने सेलेक्ट कर ली, सही है। हेडर, हेडर के अंदर की H1 जो है इसको सिलेक्ट करो और इसका कलर क्या कर दो, ब्लू कर दो। अब जब मैं आऊंगा अपने CSS पे तो उसने क्या करा, सिर्फ हेडर के अंदर जो मेरे पास H1 थी उसका कलर मेरे पास ब्लू कर दिया। बाहर वाले का कलर क्या है, अभी तक ब्लैक ही है। तो यहाँ तक ये क्लियर आ रहा है समझ में कि कैसे हम डिफ में काम करते हैं, कैसे डिफ को सिलेक्ट करते हैं और उसमें CSS कैसे ऐड करते हैं। यहाँ तक ये क्लियर है। गुड हो गया। और बाकी कोई, जिसको किसी कंफ्यूजन जिसको है वो पूछे। नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास कौन से सिलेक्टर, क्लास सेलेक्टर। यहाँ पे आते हैं अपने नोट्स पे। तो ये हमारे पास कौन से सिलेक्टर्स होते हैं, क्लास सेलेक्टर। अच्छा इन्होंने भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया हुआ है क्लास सेलेक्टर को किससे हम सिलेक्ट करेंगे, डॉट से। इन्होंने भी देखे डॉट माई क्लास इन्होंने करा हुआ है, तो हम डॉट से अपनी क्लास सेलेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा एक आता है हमारे पास आईडी।
आईडी अभी अगर मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आप लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, सही है। क्योंकि आईडी अभी हम इतना यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब आईडी हम जब यूज़ करते हैं जब हम बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हो, बड़े भी नहीं, अगर छोटे भी अगर टिपिकल प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें हम आईडी का यूज़ करते हैं ताकि हम एक अलग पहचान बना सकें आईडी की, सही है। तो आईडी को अभी स्किप करते हैं। आईडी हम आगे जाके पढ़ेंगे, आगे का मतलब है 2-4 क्लासों बाद हम 1-2 क्लास में थोड़ा सा एडवांस लेवल तक के पहुंचेंगे सीएसएस में। तो हम जब उसमें ज्यादा लाइंस ऑफ कोड लिख रहे होंगे तो उसमें मैं आपको आईडी सिलेक्टर का बता दूंगा। अगर अभी मैंने आपको आईडी सिलेक्टर का बता दिया तो कुछ में से जो बिगनर्स हैं वो परेशान हो जाएंगे। सिर्फ आप यहाँ तक के देखें, यूनिवर्सल सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर, सही, ये तीन चीजें होती है यूनिवर्स, ये तीनों चीजें एक दफा रिवाइज कर दे रहे हैं फिर। यूनिवर्सल सिलेक्टर मेरे पास क्या होता है, जो एचटीएमएल में तमाम एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेता है। जैसे मार्जिन पैडिंग 0 कर दिया, अब हर हर एलिमेंट की उसने मार्जिन पैडिंग कर दी 0, सही है। एलिमेंट सिलेक्टर मेरे पास क्या होता है, मैंने H1 सेलेक्ट करा, अब HTML में जितने भी H1 है उसका कलर मैंने कर दिया ब्लू। तो ये होता है मेरे पास एलिमेंट सिलेक्टर, मैंने एलिमेंट को सेलेक्ट करके उस पर सीएस सेलेक्ट कर दी, एलिमेंट सिलेक्टर हो गया। और मेरे पास यहाँ पे क्लास सिलेक्टर क्या होता है, मैंने एक डिफ को सिलेक्ट करा, मतलब डिफ की क्लास को जो सिलेक्ट करते हैं उसको हम क्लास सिलेक्टर बोलते हैं, डॉट से उसको इनिशियलाइज करते हैं हम, तो ये हमारे पास होता है क्लास सिलेक्टर। तो ये आज हमने पढ़ा, ये तीनों चीज हमने कवर कर ली है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास, अब आ गया प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मार्जिन और पैडिंग कितनी भी रख सकते हैं, 10 पिक्सल, 50 पिक्सल, 100 पिक्सल, जितना आपको नीड हो, जितनी आपको अपनी वेबसाइट में यूज करनी है उतनी आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सही है। आप थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्रिएट अ सिंपल डिव विथ एन आईडी। यहाँ पे आईडी बोल रहा है, हम क्लास का यूज करेंगे, सही। क्लास क्रिएट अ सिंपल डिव विथ एन आईडी, एक डिव क्रिएट करनी है किस नेम से, आईडी, और उसकी पहचान क्या होगी, बॉक्स, सही। पहले सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सवाल पढ़ने का और समझने का ये तरीका, आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ें और उस पर इम्प्लीमेंट करते रहें। पहला पॉइंट क्या है, क्रिएट अ सिंपल डिव। सबसे पहले एक डिव क्रिएट करनी है सिंपल। यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्या बोल रहे हैं, क्रिएट अ सिंपल डिव, एक डिव क्रिएट करनी है सिंपल, ये डिव क्रिएट कर ली। उसमें क्या बोला है, विद एन आईडी बॉक्स, मतलब विद एन क्लास बॉक्स, क्लास डालते हैं एक बॉक्स, बॉक्स के नेम से आपने क्लास उसमें ऐड कर दी, सही, ये बोला है। देन सेकंड क्या बोला, ऐड सम टेक्स्ट कॉन्टेक्ट इनसाइड द div, कुछ आप इसमें कॉन्टेक्ट ऐड करें जो आपने div बनाई हुई है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, माय नेम इज कमर, सही। अब क्या बोला है, सेट इट बैकग्राउंड कलर टू ब्लू, इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दे, ब्लू कर दे। अच्छा, इसको मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा, डायरेक्ट बॉक्स से सिलेक्ट कर लूंगा, सही। सीएसएस में आते हैं, डॉट बॉक्स से मैंने सिलेक्ट करा, कर्ली ब्रेसेस। अब इसमें बैकग्राउंड कलर ऐड करना है, बैकग्राउंड कलर से बैकग्राउंड कलर लिखूंगा, उसमें क्या कौन सा करना है, ब्लू करना है, BLUE, ब्लू कर दिया। अब अपने इस पे आके देखते हैं, तो ये देखें, अ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ या H1 को, ये देखें हमारा माय नेम इज कमर एक डिफ के अंदर, और पीछे की हमारा बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया, सही। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन पे, क्रिएट 3 हेडिंग्स, H1 H2 एंड 3, तीन हेडिंग्स क्रिएट करो, H1 H2 एंड H3। सबसे पहले इसको करते हैं, फिर नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसको रिमूव कर दे रहे हैं, अभी पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ये हम इसको कमेंट कर दे रहे हैं, सही। देन Ctrl+C, और इसको हम कर दे रहे हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है, क्रिएट 3 हेडिंग्स विद H1 H2 H3, H1 H2 H3 all as headings and set color of headings to red। तमाम की हमने क्लास क्या देनी है, हेडिंग्स देनी है, एंड सेट कलर ऑफ हेडिंग टू रेड, मतलब तमाम की जो है हम, अरे इसको जो है एक साथ सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे हम। चलिए यहाँ पे जो है इसकी क्लास दे दे रहे हैं, क्या क्लास देंगे, हेडिंग बोल रहा है, हेडिंग, और क्लास दे दे रहे हैं हेडिंग, हेडिंग, ठीक दे दो। सेट कलर ऑफ हेडिंग टू रेड, तमाम हेडिंगों का कलर जो है वो आप, ये अब कर दे रहे हैं। स्टाइल में आते हैं,
अब तमाम को एक साथ सेलेक्ट करना है, तो मुझे तीनों की क्लास जो है मैंने सेम दी हुई है। अब सिर्फ एक दफा हेडिंग लिख के सेलेक्ट करूंगा, तो तीन दोनों जो है करेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा मेरे पास, हेडिंग और कलर। अरे क्या हो गया? अच्छा, कुछ लिखा नहीं है इसका, यहाँ पे भी हेडिंग लिख दे रहे हैं। तो ये देखिए तीनों को सेलेक्ट, कलर क्या हो गया हमारे पास, रेड हो गया। तो यही बोल रहा था हमारे पास रेड सेलेक्ट करना है। ऑल्स हो जाएगा, हाँ मैं कंट्रोल डी कर रहा था लेकिन हुआ नहीं, चले इसको बाद में देखते हैं। तो इसका तीनों को क्या हो गया मेरे पास, कलर रेड हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास सॉल्व हो गया। सही। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है क्रिएट अ बटन एंड सेट इट्स बैकग्राउंड कलर टू। अच्छा, कलर से बटन कैसे सेलेक्ट करते हैं? बटन बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इनपुट टाइप बटन, सही है। लेकिन इसका हमारे पास एक और तरीका होता है बटन बनाने का। बटन बनाने का एक और तरीका क्या होता है वो पहले पढ़ते हैं। ऐसे ही हम जब पढ़ते रहेंगे ना, HTML में जो चीजें रह गई हैं वो हम इस तरीके से कवर करते रहेंगे। जो हमारा क्वेश्चन आ गया कोई इसमें रह गई, वो चीजें कवर लेंगे करते रहेंगे। अच्छा, बैक बटन के लिए बोला, बटन के लिए सिर्फ आपने सिर्फ बटन टैग बनाना है, BUTTON। बटन टैग क्रिएट करना है, आपके पास बटन रेडी है, सही, ये आपका बटन बन गया। अब बटन बोल रहा है तीन बटन बनाओ। अब तीन बटन बनाने के बाद क्या बोल रहा है, इट्स बैकग्राउंड टू ग्रीन यूजिंग। अच्छा, इस तीनों का जो है बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। ग्रीन करना है स्टाइल शीट से, मतलब जो हम काम कर रहे हैं। ब्लू करना है इंटरनल CSS से। और पिंक करना है आपको इनलाइन CSS से। मतलब तीनों के कलर जो है वो आपको अलग अलग फॉर्मेट से करना है, सही है। इसका कलर जो है मैं फर्स्ट वाले बटन का जो है कलर मैं कर दे रहा हूँ CSS के जरिए। BUTT बटन को सेलेक्ट करा। अच्छा, डायरेक्ट आप एलिमेंट कर रहे हो तो सिर्फ डॉट वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, तो हमें पता है। और बटन और उसका कलर कर दिया हमने एक्वा कर दे रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास, अच्छा ये तीन बटन आ गए, कंटेंट नहीं डाला, कंटेंट डाल दे रहे हैं हम सबसे पहले तीनों में। एक लिखते हैं बटन 1, बटन 2, बटन 3। ये हमारे पास तीन बटन आ गए, बटन 1, बटन 2, बटन 3। अच्छा, पहले वाले का कलर तो हमने इससे चेंज कर दिया। अब जो है इन तीनों को क्लास देते तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नाराज हो गया ये जो इसने सारे सेलेक्ट कर रहा है। क्लास हमने दी है इसकी बटन 1, इसकी भी हम क्लास चेंज कर दे रहे हैं बटन 2, और इसको भी एक क्लास दे दे रहे हैं बटन 3। सही, बटन 1, बटन 2, बटन 3। अब यहाँ पे कैसे सेलेक्ट करेंगे, बटन 1 से सेलेक्ट करूंगा मैं इसको। बटन तो मैं क्लास डॉट लगा पड़ेगा मुझे, डॉट बटन 1। अब इसका कलर मैंने क्या कर दिया एको, अब पहले वाले का चेंज होगा, सही है। अब दूसरे वाला किससे चेंज करेंगे हम, इनलाइन CSS से। इसकी इनलाइन CSS लगाएंगे यहाँ पे दूसरे वाले पे, स्टाइल, यहाँ पे लिखेंगे कलर, और इसमें कर दे रहे हैं ब्लू। तो ये मेरे पास दूसरा बटन ब्लू सिलेक्ट हो गया। थर्ड बटन को मैं किससे बोल रहे हैं ये, आपको इंटरनल CSS। तो मैं यहाँ पे हेड के अंदर आके एक स्टाइल टैग लगाऊंगा, और इसके अंदर मैं आके सिलेक्ट करूंगा डॉट, क्या दिया हुआ मैंने, बटन 3, BUTTON, बटन 3। अब इसमें मुझे क्या करना है, कलर कर दे रहे हैं इसमें, ब्राउन कर दे रहे हैं। सही, तो अब तीनों को कलर क्या कर दिया मैंने, चेंज कर दिया। एक को इंटरनल CSS, एक को एक्सटर्नल, और एक को इनलाइन CSS से चेंज कर दिया। तीनों को कलर चेंज कर दिया। तो ये 3 क्वेश्चन जो है हमारे पास सॉल्व होगा। इसका आप एसेस ले लें, या मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये तीनों क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं और जो है सेंड करना है। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं टैक्स प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती हैं। सही, टैक्स हम जो है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। टैक्स की हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। सही, किस तरीके की वो भी इसको जो करते हैं कमेंट। एक मैंने बनाया यहाँ पे H1, उसमें लिखा मैंने कमर। सही है। अब इसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं H1 को अपने। H1 को सिलेक्ट करा, अलाइन,
अलाइन। अलाइन के बाद यहाँ पे देखें टेक्स्ट अलाइन की हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज, लेफ्ट राइट और सेंटर। हम अपने टेक्स्ट को या तो लेफ्ट तो डिफॉल्ट है ये, राइट कर सकते हैं या सेंटर कर सकते हैं इसको। टेक्स्ट को सही किस तरीके से करेंगे हम अपने इसको, यहाँ पे हम लिखेंगे अलाइन की जगह टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं सबसे पहले, सेंटर में आ गया। अगर मुझे राइट पे करना है तो कैसे क्या लिखूंगा मैं, राइट कर दूंगा तो मेरे पास राइट भी चली गया। तो हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज होती है, राइट, सेंटर और लेफ्ट डिफॉल्ट होता है। सही है, तो ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको हमने क्या करा है, सबसे सीएसएस से हमने सबसे राइट पे ले गए, या सेंटर में जा सकते हैं, या लेफ्ट रो डिफॉल्ट होती है, इसको जरा सेंटर में रखते हैं, सेंटर में ये सही लग रहा है। सही सेंटर में आ गया हमारे पास। तो ये हमने सिंपल साइड टेक्स्ट प्रॉपर्टीज लेफ्ट राइट सेंटर। और आगे बढ़ते हैं हमारे पास टेक्स्ट टेक्स्ट डेकोरेशन। अच्छा, टेक्स्ट डेकोरेशन हमारे पास तीन तरीके की होती है, लाइन थ्रो को भी कर सकते हैं उसमें, अवर लाइन भी कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। प्रॉपर्टीज आप समझ लें, लाइन टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में आते हैं, अच्छा इसी H1 में करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। इसमें करते हैं लाइन थ्रो, लाइन बीच में आ जाएगी। लाइन थ्रो जैसे हम CSS से HTML से किससे करते थे हम, यू से अंडरलाइन। और HTML में भी कोई टैग था हमारे पास, हाँ डेल का टैग था, तो उससे हम करते थे। लेकिन ये हम CSS से टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रो कर सकते हैं। अच्छा एक और क्या होता है हमारे पास, लाइन थ्रो और अंडरलाइन। अंडरलाइन भी होता है, तो अंडरलाइन आ गया हमारे पास। और उसके अलावा इन्होंने एक और बताया हुआ है, ओवरलाइन। ओवरलाइन भी हम करके चेक करते हैं। ओवरलाइन ऊपर लाइन आ जाएगी, ये देखिए ऊपर आ गई, पता नहीं चल रहा है ये यहाँ पे ऊपर देखिए चिपक गई है। अच्छा इसमें जो है ऊपर एक H1 का टैग और लगाते हैं ताकि ये चिपक की जो गई है इसको हम देख पाए। H1 ऐसे कुछ डाल दे रहे हैं तो ये देखिए H1 लिखा, उसमें भी H1 थे, यहाँ पे भी ऊपर आ गई लाइन। सही है, दोनों को H1 क्रिएट करा हुआ मैंने। तो एक जो है मेरे पास H1 के ऊपर एक लाइन क्रिएट हो गई ओवर लाइन से। सही है, तो ये ओवर लाइन से हम ये काम भी कर सकते हैं। अच्छा इसको अभी हटा दे रहे हैं। और इसको भी टेक्स्ट डेकोरेशन हमारे पास डॉटेड डैश डबल ये भी हमारे पास कुछ होते हैं, लेकिन जब हम इसको अंडरलाइन करते हैं फिर हमारे पास काम करते हैं। सही, डेकोरेशन में भी आप यहाँ पे रखते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और ओवरलाइन कर सकते हैं और लाइन थ्रो कर सकते हैं, बीच में लाइन आ जाएगी। सही, टैग डेकोरेशन के हमारे ये तीन काम आप ध्यान में रखें, अंडरलाइन, ओवरलाइन और लाइन थ्रो, ये तीन हम काम टेक्स्ट डेकोरेशन से कर सकते हैं। अच्छा फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट भी हमारे पास कई किस्म का होता है। ये तो है ही हमारे पास बोल्ड। अच्छा तो इस पे आते हैं वापसी, और इसको इसका डिफॉल्ट साइज बनाते हैं। डिफॉल्ट साइज का क्या है, 100 ही है। अब एक पैराग्राफ ऐड करते हैं यहाँ पे आके HTML में। पैराग्राफ, अब इसमें लॉरेम 100 वर्ड्स का जो है एक डमी पैराग्राफ जनरेट करते हैं। ऑल जेड से इसको अलाइन कर लेंगे। अब टैग्स को मैं बोल्ड कर सकता हूँ, बोल्डर कर सकता हूँ, लाइट कर सकता हूँ, लाइटर कर सकता हूँ। सही, और नॉर्मल तो इसका होता है। फॉन्ट वेट के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो हम कीबोर्ड से कर लें नॉर्मल बोल्ड, और एक होता है हमारे पास नंबरिंग, 100 से लेकर 900 तक के हमारे पास नंबरिंग होती है। अच्छा इसको चेक करते हैं किस तरीके से होता है। टैग फॉन्ट वेट की हम प्रॉपर्टी लगा के इसकी वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। वापसी आते हैं CSS पे। पैराग्राफ को अपने सिलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट पी लिखूंगा मैं और ये सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पूरे वेब पेज में एक ही पैराग्राफ है, हम उसी पे काम करना चाह रहे हैं। तो पी, अगर मुख्तलिफ पैराग्राफ होते हैं और किसी एक को सिलेक्ट करते हैं तो हम किससे सिलेक्ट करते हैं, क्लास बना के सिलेक्ट करते हैं। एक पैराग्राफ बनाया, अब उसमें फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट अब यहाँ पे दिया हुआ है मुझे। आप यहाँ पे देखें इसने सजेशन दिए 100, 200, 300, यहाँ पे 900 तक के ये होता है। बोल्ड, बोल्डर, लाइटर और नॉर्मल, ये तीन चीजें भी हमारे पास होती है। सबसे पहले बोल्ड करके देखते हैं। टेक्स्ट को बोल्ड करा, ये मेरे पास बोल्ड हो गया। अच्छा डिफॉल्ट हमारे पास क्या था, ये डिफॉल्ट को जैसा दिख रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको टेक्स्ट फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया तो ये मेरे पास क्या हो गया, बोल्ड में आ रहा है। अच्छा इसी को मैं कर दे रहा हूँ बोल्डर, तो और थोड़ा सा इसमें फर्क आया है, बोल्डर हो गया। इसी तरीके से मेरे पास बोल्ड, बोल्डर और जो है लाइटर, तो मेरे ख्याल में ये खुद ही इतना लाइट है, लाइटर की तो इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बड़ी चीजें होती हैं दिखने में उसको हम लाइट कर देते हैं तो वो लाइटर हो जाती है। और जो है हमारे पास 100 से 200 तक के होता है। सबसे पहले 200, इस फर्क नहीं पड़ा।
200 में ख्याल में बाई डिफॉल्ट खुद ही होगा ये। 300, 300 पे नहीं, 4, थोड़ा सा, 5, 6, 600 पे थोड़ा सा फर्क पड़ा इसको, ये बोल्ड हो गया। 700, 800, 800 थोड़ा सा और हुआ है। 900। तो ये हमारे पास कुछ साइजेस होते हैं इसके, 100 से लेके 900 तक के। और बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, ये हमारे पास कुछ, और नॉर्मल, ये कुछ हमारे पास साइज। आप किसी भी एलिमेंट्स पे आप करें तो उसको, फॉन्ट को आप जो है स्टाइलिश बना सकते हैं, और खूबसूरत करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है फॉन्ट वेट के बाद, फॉन्ट फैमिली। अच्छा, फॉन्ट फैमिली हमारे पास क्या होता है, फॉन्ट के डिजाइन्स। फॉन्ट के डिजाइन हमारे पास क्या होंगे, अब जैसे पैराग्राफ का मैं फॉन्ट फैमिली यूज करता हूँ, फॉन्ट फैमिली, तो ये हमारे पास कुछ फॉन्ट्स दे रहा है। सही है, इस फॉन्ट को हम यूज कर सकते हैं। जैसे फ्रैंकलिन हो गया, मतलब ये मुख्तलिफ किस्म के, अगर इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया तो इसका फॉन्ट का डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो गया, देखें फॉन्ट का जो है डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इसी को मैं जो है दूसरा सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें और थोड़ा सा फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया। इसी तरीके से मैं इसके फॉन्ट के डिजाइन जो है वो चेंज कर सकता हूँ। ये देखें और थोड़ा सा फॉन्ट चेंज हो गया। इसी तरीके से कोई भी मैं अगर फॉन्ट इसमें ऐड करना हो तो मैं यहाँ से फॉन्ट इसके ऐड कर सकता हूँ, वरना बाय डिफॉल्ट भी हम बाहर से भी इसके ला सकते हैं। इसमें एक लाइब्रेरी होती है, वो मैं आपको सिखा दूंगा कैसे लाइब्रेरी से हम टेक्स्ट ऐड करते हैं। जैसे ही हम आगे जाके थोड़ा सा काम करेंगे इन चीज़ों पे, तो मैं आपको साथ के साथ सारी चीज़ें बताता रहूंगा। सही है, फॉन्ट फैमिली देख लिया हमने किस तरीके से। फॉन्ट फैमिली किस लिए काम करती है हमारे पास, फॉन्ट चेंज करने के लिए। सही है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट इन्होंने ये चीज़ दी हुई है कि हमारे पास एक, इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, आई थिंक बना के इन्होंने किस तरीके से काम करते हैं। और फॉन्ट के नाम दिए हुए इन्होंने, फॉन्ट फैमिली, जेनरिक फॉन्ट फैमिली, सेरिफ होती है, सेंस सेरिफ, कर्सिव, फैंटेसी, मोनोस्पेस, और जेनरिक फॉन्ट फैमिलीज, और स्पेसिफिक फॉन्ट फैमिली, ये कुछ इन्होंने फॉन्ट फैमिली के नेम दिए हुए हैं। अब यूनिट एंड सीएसएस, यूनिट्स क्या होता है हमारे पास, और लाइन हेड क्या होती है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये तीन चीज़ें रह गई हैं, और टाइम हमारे पास बहुत कम है। और आज के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया है, इतना जो है समझ में आ गया होगा। तो एक दफ़ा रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। यूनिवर्सल सिलेक्टर पढ़ा है, एलिमेंट सिलेक्टर पढ़ा है, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, आईडी नहीं पढ़ा, क्लास सिलेक्टर पढ़ा, और ये तीन क्वेश्चन सॉल्व किए छोटे छोटे से। इसको भी आपने काम करके लाना है घर से। उसके बाद हमने टेक्स्ट अलाइन करता है। अच्छा, टेक्स्ट अलाइन हमारे पास क्या करता है, सब बताते रहे कमेंट में, फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे, पूछता रहूंगा मैं। टेक्स्ट अलाइन हमारे पास क्या करता है, टेक्स्ट को क्या क्या कर सकता है। टेक्स्ट को राइट, लेफ्ट और सेंटर कर देगा। सही है, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन हमारे पास एक तो अंडरलाइन कर देगा टेक्स्ट पे। सही है, भले कितना वर्ड, 1000 वर्ड का भी हो, उस पर अंडरलाइन कर देगा। ओवरलाइन कर देगा, मतलब नीचे लाइन करता है, ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देगा। देन लाइन थ्रो, लाइन थ्रो क्या करेगा, बीच में एक लाइन क्रिएट कर देगा। जैसे लाइन हमने काटा हुआ, जैसे हमने मैंने आपको पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, एक हमने टैग होता है, उससे हम, एस का टैग होता है, एस का टैग होता है तो हम HTML में, तो उससे हम लाइन थ्रो करते हैं। लेकिन ये हम लाइन थ्रो किससे कर सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन से हम कर सकते हैं। और टेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे फॉन्ट फैमिली। सही है, इसमें हम फॉन्ट को नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर कर सकते हैं। देन हमारे पास वर्डिंग में भी होता है, काउंट में 100 से लेकर 900 तक के, इसको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने फॉन्ट फैमिलीज के बारे में पढ़ा, क्या होता है हमारे पास, एरियल होता है, और रोबोटो, और भी मुख्तलिफ चीज़ें होती है जो इन्होंने यहाँ पे डिफाइन की हुई हैं। अच्छा, यहाँ तक कि किसी को भी किसी किस्म की भी कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर कर ले, इसको एक दफ़ा फिर समझा देंगे। भाई ये सिंपल सी चीज़ें थी, इंशाल्लाह आगे चलते रहेंगे तो हमारे पास कुछ चीज़ें आएंगी। फॉन्ट फैमिली रिवाइज करवा दे रहे, फॉन्ट फैमिली हमारे पास सिंपल कुछ भी चीज़ नहीं है। फॉन्ट फैमिली हम लोग फॉन्ट का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, जैसे हमारे पास फॉन्ट्स होते हैं, मोबाइल में फॉन्ट चेंज करते हैं, और
भी मुख्तलिफ जगह हम अपने फॉन्ट्स को यूज़ करते हैं, अलग अलग डिज़ाइन, जैसे आइटैलिक हो गया, ये भी हमारे पास एक फॉन्ट है, सही है। बोल्ड हो गया, ये भी हमारे पास एक फॉन्ट है, बोल्ड कर दिया, सही है। इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास फॉन्ट फैमिलीज होती हैं और फॉन्ट होते हैं। अब फॉन्ट को हम सीएसएस में लिखने का तरीका ये है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली लिखते हैं। अब जैसी फॉन्ट फैमिली लिख लिया, इसने मुझे कुछ सजेशन दिए, इतने सजेशन दे दिए कि हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, सही। या आप इसमें से कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर लें, ये मैंने ये जॉर्जियस वाला कर दिया। अब जैसे ही इसको वहां पे आके देखूंगा तो ये देखें, इसने ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, मतलब फॉन्ट जो है वो चेंज करता रहेगा जौन सा आप सिलेक्ट करेंगे। कौन सा वाला? फर्स्ट जो है पूरी लाइन पे आ रहा था, अच्छा दोबारा करते हैं उसको। इसकी आई थिंक बात कर रहे हैं आप, इसको खोलता हूँ मैं। और डॉट बॉक्स, सीएसएस रिमूव कर दिए, डॉट बॉक्स, बैकग्राउंड कलर। जी, इसमें क्या बोल रहे हैं आप? सर फर्स्ट बैकग्राउंड क्या था, इसमें पूरी लाइन आ रहा था, इसको छोटा कैसे करें? मतलब ये ब्लॉक एलिमेंट है, इसको इनलाइन कैसे करना है ये पूछ रहे हैं? ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन का पूछ रहे हैं आप, या कोई और चीज़? मतलब बैकग्राउंड सिर्फ यहाँ तक के कवर करे ये? हाँ, तो ये वही होगी ना, ब्लॉक एलिमेंट्स को इनलाइन कैसे बनाते हैं। ये अभी हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स है, फुल विथ कवर कर रहा है। इसको इनलाइन बनाने के लिए मैंने आपको सीएसएस में भी, एचटीएमएल जब हम कर रहे थे जब भी बताया था, इनलाइन करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले, मतलब जो हमें नजर आ रहा है डिस्प्ले, क्या कर दो, इनलाइन कर दो। ब्लॉक है, इसको कर दो इनलाइन। जैसे मैंने इनलाइन करा तो ये मेरे पास सिर्फ उसी चीज पे आ रहा है जितना इसको कवर करना है, सही है। आप इसका ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स इस तरीके से सेट कर सकते हैं। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन? ये आपका भी क्वेश्चन हो गया, सही है। आपने जो पूछा क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमज़ान, आप यही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज के लिए यही यहीं तक रखते हैं। आपका जो है होमवर्क मैं सेंड करता हूँ आपको, आप वो कंप्लीट करिएगा। और इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।